शिवराज सिंह जी चौहान ने 18 वर्ष 19 वर्ष तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जनता के अंतर्मन में अपना एक स्थान सुरक्षित किया। लेकिन एक फिल्म कितने सप्ताह चल सकती है? 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 4 सीट कांग्रेस जीतेगी। बयान जारी किया जिसमें कहा है विधानसभा 3 को लेकर के गोलू शुक्ला 10 दिन पहले आए और 10 साल से पिंटू जोशी मैदान में थे। अब उसकी आशय को समझना चाहिए आपने। गोलू शुक्ला के सामने जो मुसीबत आएगी, टिकट तो मिल गया लेकिन 10 दिन में वो आदमी कितना क्या कुछ कर लेगा। तो शुक्ला ने 5 वर्ष तक अपनी जमावट दिखाई है यहाँ पर। नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग हैं, प्रहलाद पटेल जैसे लोग हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग हैं, और ये जब जीत कर आएंगे तो कि इनमें से मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान मचेगी। सवाल तो तब पैदा होगा जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी 100 बार हारी है और हार के ही सत्ता पर आई है। हारने का तो हमें कोई गम ही नहीं होता, क्योंकि हम तो हार से ही उपज करके आए हुए हैं। आज जनता का जो तेवर है, लगातार सत्ता में रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं पर उसकी अरुचि का भाव दर्शाता है। लेकिन परिणाम आने में कुछ ही दिन रह गए हैं और रविवार के दिन परिणाम आ जाएंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्यन जी, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। अपनी बेबाकी और अपनी कविताओं के माध्यम से कई मतलब उन्होंने बीजेपी को भी समझाने की कोशिश की, उसके नेताओं को भी समझाने की कोशिश की है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि जो उनकी बेबाकी है वो पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बनती है। सत्यन जी, बहुत स्वागत है आपका मधुभाषी में। आपकी वाणी ऐसी वाणी है, एक कवि की वाणी है, जो कहती है तो कहीं ना कहीं कटाक्ष जरूर करती है। इस बार हमने मध्य प्रदेश के चुनाव देखे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी उथल पुथल हुई। बीजेपी ने कई बड़े दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा। क्या उसको ऐसा लग रहा था कि बड़े नेताओं के आने से बीजेपी जो बिखरी हुई नजर आ रही है वो एकजुट हो जाएगी और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बन जाएगी? जो जवाब मुझे देना था वो आपने दे ही दिया, प्रश्न में ही दे दिया जवाब। तो अब मुझसे कौन सी अपेक्षा करते हो आप? आपके श्रीमुख से सुनना मैंने मतलब जब आदमी घबराहट में होता है या उसे अपना मार्ग दिखाई नहीं पड़ता, तब वो ये सोचता है कि जो समर्थ हैं, सबल हैं, जिन्होंने मार्ग तैयार किया है, ऐसे लोगों को ही मार्गदर्शन के लिए भेज दिया जाए और जनता से आदेश प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव किया कि जो विश्वसनीय तत्व हैं, उन लोगों को सामने खड़ा करके हम अपनी विश्वसनीयता को कायम रख सकते हैं। यही कारण है। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे चेहरा थे जो 18 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कई सारी योजनाएं भी लागू की, लोगों तक उसका लाभ भी पहुंचा, लेकिन ऐन वक्त पर उनका चेहरा हटा लिया गया और बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार दिया गया और ये कहा गया कि जो चुन के विधायक आएंगे वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल ठीक प्रक्रिया है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। शिवराज सिंह जी चौहान ने 18 वर्ष 19 वर्ष तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जनता के अंतर्मन में अपना एक स्थान सुरक्षित किया। भारतीय जनता पार्टी का मानवर्धन भी किया। लेकिन एक फिल्म कितने सप्ताह चल सकती है, कितने वर्ष चल सकती है? और जब वो उनकी व्यवस्था मूलक कार्यवाहियों में बहुत सारी बातें कही गई, वो अनकही रह गई। उन्होंने कहा जरूर, लेकिन उसका प्रयोगात्मक रूप से उपयोग कर पाने में वो कतिपय कारणों से असमर्थ रहे। तो उनके द्वारा की हुई घोषणाओं का एक ढेर आलोचना का कारक। आप जनसंघ से जुड़े रहे, जनसंघ के ज़माने से आप भाजपा को देखते आ रहे हैं, विधायक भी रहे आप कितना फ़र्क देखते हैं पहले की बीजेपी में, आपके दौर की बीजेपी में और आज की बीजेपी में? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब भीड़ बढ़ गई है तो बीजेपी का जो सिस्टम था वो बदल गया। बीजेपी थी, है और रहेगी। सिस्टम में नवागंतुक लोगों के आगमन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो अस्थिरता का वातावरण दिखाई देता है, उसका एकमात्र कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति और प्रीति
ये इन सिद्धांतों पर जो वो अमल करती चली आई, वो बाहर से ढेर सारे लोगों के आ जाने के परिणाम स्वरूप उसमें कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर्स आ गए। और जिस स्पीड से भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा प्रारंभ हुई थी, उस विकास यात्रा में उन आगंतुकों ने जो आगंतुक आता है तो किसी लालसा से आता है, किसी आकांक्षा से आता है, किसी लाभ की भावना से आता है। तो वह आकांक्षा लाभ की भावना के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के सामने एक प्रश्नवाचक खड़ा है कि वह अपने कार्यकर्ताओं के प्रति आग्रहवान हो या आगंतुकों को बटोरने के प्रति आग्रहवान हो। क्योंकि आया राम गया राम की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के उसमें आकर के खड़ी हुई है, ये सारी की सारी राजनीति के परिणाम ये कि जो आया कितने दिन रहेगा। अगर उसकी अभीप्सित की पूर्ति नहीं हुई तो हो सकता है कि वो जैसा आया था। हुआ तो ये था कि बीजेपी ने ही कांग्रेस के नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके बड़े बड़े पद दिए। ये गलती बीजेपी ने की थी ना। देखिए, बड़े बड़े पद इसलिए दिए गए कि उनके आने के कारण उन्हें सरकार मिल गई। एक 28 लोगों की का पूरा प्लाटून 7 स्थान की रिक्त पूर्ति करने के लिए 28 लोगों की उपस्थिति जो थी भारी पड़ गई। और प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार हो गई तो जिन्होंने अपने दल, अपनी मातृ संस्था को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आश्रय लिया था, उस आश्रय लिया था सत्ता के लिए। दल नहीं बदला था, आश्रय लिया था। क्योंकि वह मैदान छोड़ करके भागने वाले नहीं थे, और मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं थे इसलिए उन्होंने उस दल को चुना जिस दल के माध्यम से वो सत्तासीन होकर के अपने आप को पदाभिलाषी बना करके सुनियोजित तरीके से जनता के सामने आ सके। आपको क्या लगता है, हम इंदौर की बात करें, इंदौर से तो खैर आपका काफ़ी गहरा नाता है, यूँ तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर लोग पहचानते जाते भी हैं आप कहीं जगह जगह पर, और आपका काफ़ी मान सम्मान होता है। इंदौर विधानसभा सीटों को लेकर क्या कहते हैं? यहाँ पर भी एक कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हें विधानसभा 1 जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से मैदान में उतारा है। 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 4 सीट कांग्रेस जीतेगी। आप इसमें अब ये विश्लेषण मत पूछना कि कौन कौन सी सीटें वो आप सब अच्छी तरीके से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। सब ने आपने घूम फिर करके निर्णय कर लिया है, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये आपका बड़ा सटीक सा जवाब है, 5 सीट। ये तो एक आकलन है। आपने एक बयान जारी किया जिसमें कहा है विधानसभा 3 को लेकर के गोलू शुक्ला 10 दिन पहले आए और 10 साल से पिंटू जोशी मैदान में थे। अब उसकी आशय को समझना चाहिए आपने। एक की दौड़ जो है 10 बरस की है, एक की दौड़ जो है 10 दिन की है। तो 10 दिन वाले को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझने में ही 10 दिन लग जाएंगे। वहाँ के लोगों से संपर्क करने में, उस क्षेत्र को जानने में, पहचानने में, अपने कागजातों की तैयारी करने में गोलू शुक्ला के सामने जो मुसीबत आएगी। टिकट तो मिल गया, लेकिन 10 दिन में वो आदमी कितना क्या कुछ कर लेगा। करेगी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, साथी करेंगे, सहयोगी करेंगे, नेतागण करेंगे, लेकिन जो विजय की आकांक्षा है पिंटू जोशी 10 साल से, उसके और पिता का यश भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हुआ है। तो पिता के यश को अपने आप में संश्लिष्ट करते हुए पिंटू जोशी उसी सीट पर उम्मीदवार होकर के आता है, और गोलू शुक्ला 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर के 3 नंबर में जाता है। तो उन दोनों के बीच में 10 साल और 10 दिन का अंतर है। तो 10 साल और 10 दिन का अंतर ही बहुत कुछ बोलता है। तो ये की ही बात तो विधानसभा 1 में भी होती है। कैलाश विजयवर्गीय वैसे तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। संजय शुक्ला पिछले 5 साल से विधायक थे, ज़मीनी काम कर रहे थे। कैलाश जी आए और उनके साथ भी ये स्थिति, हालांकि उनका टिकट पहले हो गया था। संजय ने 5 साल तक विधायक रह करके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों पर अपनी छाप छोड़ने का उपक्रम जारी रखा है, और उसने 5 साल तक कार्य करते हुए लोगों को से संपर्कित होते हुए अपने आप को जिया 1 नंबर में है। लोगों का रुझान भी उसके प्रति दिखाई देता है, दिया भी।
कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के कारण उन्हें राष्ट्र के और प्रदेशों के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने के लिए अपने कर्तव्य और अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए जाना पड़ता है। तो उनके पास जो समय का अभाव होता है, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संपूर्ण और समग्र रूप से समय दे पाएँ, इसी बात को उन्होंने अभिव्यक्त भी किया अपने भाषणों में कि मेरी स्थिति परिस्थिति ये है। और उसे उसका अगर कोई बड़बोलापन मान ले कि ये बड़प्पन दिखा रहे हैं, तो ये नाजायज बात है। उसने अपनी परिस्थिति का अवलोकन किया कैलाश विजयवर्गीय ने कि मेरे साथ में इतनी सारी विवशताएं जुड़ी हुई है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंद कर नहीं रह सकता मैं। देखो कितनी बंद कर कहा कि मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मुझे पूरे देश में भ्रमण करना है, जहाँ पर मुझे आवाज़ लगाई जाएगी और जो क्षेत्र मुझे अलॉट किया गया है उस क्षेत्र की एक एक विधानसभा सीट पर एक एक पार्षद वाली एक एक वार्ड पर मुझे अपनी दृष्टि रखते हुए अपने निर्णयों से संगठन को अवगत कराना है। तो ये उनका उत्तरदायित्व है और ये उनका सोच है। रहा प्रश्न शुक्ला का, तो शुक्ला ने 5 वर्ष तक अपनी जमावट दिखाई है यहाँ पर, और 5 वर्ष में जमावट दिखाने के साथ वो जितना और गेन कर पाया हो, बस उसी की का अंकेक्षण, उसी की गणना वोटों के रूप में की जाने वाली है। आपको क्या लगता है, आपने तो कह दिया इंदौर में 5 सीटें भाजपा की आ रही हैं, सर्वे सटोरिये तमाम तरह के लोग ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने वाली है और अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। मान लिया जाए कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग हैं, प्रहलाद पटेल जैसे लोग हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग हैं, और ये जब जीत कर आएंगे तो कि इनमें से मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान मचेगी? सवाल तो तब पैदा होगा जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, तब ये 4, 5, 6 लोग जो आप कोई दृष्टि में मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखने वाले हैं, इनमें अंतर्द्वंद शुरू होगा। अंतर्द्वंद तब शुरू होगा जब भारतीय जनता पार्टी जो है विजेता के रूप में संख्यात्मक गुणात्मक वृद्धि के साथ में भारतीय विधानसभा में पहुंचेगी, है भोपाल पहुंचेगी, तब ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन की प्रक्रिया है उसमें सीनियरिटी को ध्यान में रखा जाता है, अनुभव को ध्यान में रखा जाता है, पार्टी के प्रति लॉयल्टी को ध्यान में रखा जाता है और तदनुसार उसका निर्णय किया जाता है। योग्यता का अंकेक्षण करने के पश्चात ही उस काम को किया जाता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और या प्रत्याशी, कार्यकर्ता था तो ही प्रत्याशी हुआ, तो वो उस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि निर्णय पार्टी का ही होगा। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा को पार्टी अगर बल देगी तो ही वो सफल है, अन्यथा वो अपनी महत्वाकांक्षा पाल सकते हैं, उन्हें पालने में कोई गुरेज नहीं है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता अपनी महत्वाकांक्षा। आपको क्या लगता है, जैसे आपने इशारों में कहा कि यदि भाजपा की सरकार बनी तो सब तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और फिर पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से यदि पार्टी सरकार नहीं बनाने की स्थिति में आती है, तो ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं का, भाजपा नेताओं का मनोबल कितना घट जाएगा? भारतीय जनता पार्टी 100 बार हारी है और हार के ही सत्ता पर आई है। संघर्ष करता करता नर्मदा में गिरने वाली चट्टान टूट टूट करके गिर करके और गोते लगा लगा के शंकर के रूप में हो जाती है। ठीक उसी प्रक्रिया का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जनसंघ से लगा करके जनता पार्टी और जनता पार्टी से लगा करके भारतीय जनता पार्टी तक की जो यात्रा है भारत जनसंघ की, आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में समाज के सामने खड़ी हुई है। एकला चालों की नीति लेकर के चलने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सिद्धता को काबिल किया है और उनकी सिद्धता के परिणाम स्वरूप ही जन विश्वास भाजपा से जुड़ा है। और जब भाजपा से जुड़ा हुआ है तो आज वर्तमान में उसके संचालनकर्ता लोग उसकी रीति नीति और गतिविधियों के प्रति संपूर्ण रूप से जागरूक भावना रखते हैं।
हारने का तो हमें कोई गम ही नहीं होता, क्योंकि हम तो हार से ही उपज करके आए हुए हैं। क्योंकि एक जमाना ऐसा था, जब मैं 80 में चुनाव लड़ा था तो पार्टी बने 15 दिन नहीं हुए थे, और 15 दिन नहीं हुए थे और हमारी पार्टी को क्षेत्र में 7,500 वोट मिलते थे। लेकिन जब हम घर घर गए और अपनी बात कही तो हमने उसी 80 में 7,500 वोट देने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में 37,000 वोट उठाए। तो हमारी मानसिकता, हमारी भावना और हमारे कथ्य को जो है कहा है वो किया है। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि पूरा केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में लगा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, आपके घर के सामने से भी गुजरे। अमित शाह ने लगातार बैठकें ली, कई केंद्रीय मंत्रियों ने मध्य प्रदेश में कदम रखे और कोशिश की कि मध्य प्रदेश में भाजपा को बचा लिया जाए। इतने ऐसे हालात क्यों बन गए? इन सब के बावजूद भी यदि बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, या वे केंद्रीय मंत्री होंगे जिन्हें मैदान में उतारा है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री शिवराज सिंह, ये पार्टी के संचालक नहीं, पार्टी के आदेशों का अनुसरण करने वाले, पार्टी का जो शिष्टमंडल है जो बैठा हुआ है, जो जो पदाधिकारी हैं संगठनात्मक, उनके आदेशों का पालन करते हैं। एक बात, उनके आदेशों का पालन करते हुए पार्टी को संचालित करने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 57 साल तक राज्य करने वाली कांग्रेस को पराभव देने के लिए कितनी यात्रा हमें करना पड़ी है। उन्होंने 57 साल राज किया और हमने 70 साल संघर्ष किया। तो इस संघर्ष और सत्ता के बीच की जो दूरी है उसको पूरी करने में कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने घर घर जाकर के अपनी बात पहुंचाई। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाकर के अपनी बात पहुंचाई और घर और पार्टी को एक परिवार बना करके उन्होंने उस तरीके से राजनीति के पक्ष को जिया है। तो इस स्थिति और परिस्थितियों में लोगों का जो रुझान भी निकल करके आया, रुझान जो है ऐसा भी होता है कि बदलता रहता है कभी कुछ और कभी कुछ। आज जनता का जो तेवर है, लगातार सत्ता में रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं पर उसकी अरुचि का भाव दर्शाता है, लेकिन वो इतना प्रबल नहीं है कि सरकार बदल देगा। रुष्ट होना, असंतुष्ट होना, असहमत होना, असहमति जागृत करना, ये प्रजातंत्र की लाक्षणिकता है और ये जनता का अधिकार है। जनता अपने अधिकार का उपयोग किसके पक्ष में करती है, ये नतीजा 3 तारीख को। तो गुरु, आपने ये नहीं बताया कि मैंने जो 4-5 नाम लिए आपके सामने, तो इसमें जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जब भी होता है चुनाव लड़े जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। जब हार का ठीकरा होता है, कर्नाटक की बात करें हम, जब हारती है पार्टी तो फिर वहाँ के स्थानीय नेता पर उसकी जिम्मेदारी छुप जाती है। ये तो है ही, जब पार्टी हारती है तो जिम्मेदारी नेता की होती है, और जब पार्टी जीतती है तो भले ही कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत करी हो, कब तो कप्तान ही उठाता है। टीम का जो वर्क होता है, टीम के वर्क में कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेला, आप उसको कह दो कि इस मैच में इसके नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन सारी टीम का श्रेय होता है जीत के पीछे। तो वो किसी कप्तान की वो नहीं कि एक नाम आ गया और उससे जाकर के चला, नाम से प्रभावित होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में नो नेम, केवल भारतीय जनता पार्टी और कमल, कमल ही एक ऐसा निशान है जो जन रुचि के अभिरुचि को समाधान देने का के काबिलियत रखता हुआ जन भावना के अनुरूप हो गया है। इसलिए ना तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, ना शिवराज सिंह का चेहरा है ना कभी उधर यूपी में महाराज जी का चेहरा है, नहीं, कोई चेहरा नहीं है। चेहरा है तो कमल का चेहरा है, और उस कमल के चेहरे से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों ने कितनी आश्वस्ति प्राप्त की है, उस आश्वस्ति का अंक गणित 3 तारीख। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे सत्तन गुरु, जो बहुत बेबाकी से बोलते हैं और सही बात बोलते हैं।
उनकी बातों में ये बात ज़रूर झलकती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कहते हुए यही है कि 3 तारीख यानी कि 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है। क्या वापस से लोगों ने कमल पर विश्वास किया है, क्योंकि भाजपा यानी कमल किसी चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करता, वो कमल के लिए काम करता है। ये आने वाला वक्त यानी कि 3 दिसंबर को तय कर देगा कि इस बार लोगों ने कमल पर कितना विश्वास किया है और पंजे पर कितना विश्वास किया है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।